हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 दैट इज़ कोनिक सेक्शंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कोनिक टर्म है वो उसका मीनिंग क्या है और उसका हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या एप्लीकेशंस है, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। प्लेन क्या होता है? कोई भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अगर हम इसमें से कोई भी पॉइंट्स उठाएं और उनको ज्वाइन करें और वो एक लाइन आए और वो लाइन इसी प्लेन के अंदर लाई करे तो वो कहलाता है प्लेन। ठीक है। देन वी हैव अ डबल नेट कोन। डबल नेट कोन। व्हाट इज डबल नेट कोन? इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने एक वर्टिकल लाइन कंसीडर की, इसको हम मान लेते हैं दिस इज लाइन एल, और हमने एक दूसरी लाइन ली जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से। इस लाइन का नाम है एन। ये इस लाइन को आपस में अल्फा एंगल पर कट कर रही है। जैसे कि मान लीजिए दो पेन है और वो इस तरह से, एक लाइन एल है बिल्कुल सीधी और एक लाइन है एम जो अल्फा एंगल बना रही है इसके साथ, और वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। फिर हमें क्या करना है, जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं वो होगा वर्टेक्स, और उसको सेम एंगल के ऊपर रोटेट करना है। जैसे हम रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से मूव करेगा और हमें क्या मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये है, जब ये रोटेट करेगा तो ये इस तरह से रोटेट करेगा तो हमें मिलेगी एक कोन, इस तरह से कोन मिलेगी। ये लाइन इस तरह से थी, जब ये रोटेट हुएगी और ऐसे जाएगी तो हमारे पास एक डबल नेट कोन आएगी। डबल नेट कोन। और ये एंगल क्या है हमारे पास? अल्फा। ये है हमारे पास डबल नेट कोन, जिसके अंदर जो ये पॉइंट है ये होता है वर्टेक्स। ओके। और जो ये सीधी लाइन हमने डिस्कस की, लाइन एल, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्सिस। और जो हमने लाइन एम ली थी जिसको हमने रोटेट किया था फिक्स एंगल के ऊपर, उसको बोलते हैं जनरेटर। क्यों? क्योंकि ये कोन को जनरेट करती है, दैट इज जनरेटर। और जो ये कर्व सरफेस एरिया आया है, जैसे कि जब लाइंस इंटरसेक्ट होकर ऐसे रोटेट की थी तो हमें क्या मिला, एक तरह से ये फिगर मिला, उसके ऊपर एग्जैक्ट अपोजिट कोन मिली। तो जो ये कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं? नेट। सो वी गोट अ डबल नेट कोन। नाउ कम टू द वर्ड कोनिक। कोनिक क्या होगा? जब एक डबल नेट कोन इंटरसेक्ट करेगी प्लेन के साथ तो जो वो फिगर्स बनाएगी उनको हम बोलेंगे कोनिक्स। नाउ कोनिक्स की रियल लाइफ के अंदर क्या एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं प्लैनेटरी मोशंस के बारे में, कि हमारे अर्थ है वो सन के अराउंड, हमें पता है कि वो जो पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, तो वो कुछ पाथ फॉलो करती है ना। इसी तरह से और प्लैनेट्स हैं जो एक अलग से ऑर्बिट फॉर्म करते हैं, या फिर हमारे टेलीस्कोप्स हो गया, उसके अलावा एंटीनास हो गया, तो इन सब के अंदर कोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब मान लीजिए जो हमने एक्सिस ली थी और जनरेटर लिया था, उसके बीच का एंगल हमने लिया था अल्फा। ओके। और अब हमने जो डबल नेट कोन ली है और एक प्लेन जो उसको कट करेगा, वो ये प्लेन था, ठीक है, इसकी एक्सिस ये है, ये एक्सिस कोन की एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो होगा एंगल बीटा। ओके, वो होगा एंगल बीटा। तो बीटा एंगल क्या रहेगा और क्या शेप बनेगी, अब वो डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या लिया, सबसे पहले इमेजिन करो कि ये एक डबल नेट कोन है, इसके ऊपर एग्जैक्ट अपोजिट एक कोन है और ये एक प्लेन है। ठीक है। हमने क्या करना है, अब इसको इंटरसेक्ट करवाना है। अब वो डबल नेट कोन है, वो कितने नेट पर इंटरसेक्ट करेगी? सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेन को इंटरसेक्ट करवाया सिर्फ वन नेट के साथ, मतलब वन कोन के साथ। ओके। हाँ, और कितने एंगल पर?
90 डिग्री एंगल पे, मान लीजिए एक नैप के साथ 90 डिग्री पे कट करेगा। जैसे इसको कट करके ऐसे निकलेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। कैसे मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। तो जब एंगल बीटा 90 डिग्री होगा हमें मिलेगा सर्कल, जब वन नैप पे प्लेन इंटरसेक्ट करेगा डबल नैप कोण को। ओके, उसके बाद जब एक नैप के साथ जो हमारा प्लेन है वो इस तरह से कट करेगा, मतलब बीटा जो है अल्फा से बड़ा होगा और वो इस तरह से टेढ़ा इंटरसेक्ट करेगा। जब ये टेढ़ा इंटरसेक्ट करेगा, इमेजिन करो इसको टेढ़ा इंटरसेक्ट किया है, तो ये किस तरह से सर्कल बनाएगा, थोड़ा ऐसे एलिप्टिकल टाइप सर्कल बनाएगा, कुछ इस तरह से। एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा, सर्कल में तो रेडियस इक्वल होती है ना, इसमें इक्वल नहीं होगी। तो जो ये हमारी शेप यहाँ पे जनरेट होगी वो होगी एलिप्स। क्या होगी, एलिप्स। फिर जब बीटा और अल्फा दोनों इक्वल एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे वन नैप के साथ, जैसे कि यहाँ पर इंटरसेक्ट करवा रखा है, तो यहाँ पे हमें जब ये प्लेन इस कोण, ये मान लीजिए ये वाली अपर पार्ट है और ये प्लेन इसको इस तरह से कट करेगा, इस तरह से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ऐसे इस टाइप में एक फिगर मिलेगी, इस तरह से फिगर मिलेगी, वो होगा पैराबोला। क्या होगा, पैराबोला। और जब एक प्लेन डबल नैप को, बोथ नैप को इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, बोथ नैप को इंटरसेक्ट करेगा, किस एंगल से, अल्फा से छोटे एंगल से इंटरसेक्ट करेगा प्लेन कोण के साथ। मान लीजिए ये हमारे पास एक कोण थी और ये जो प्लेन है वो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो हमारी शेप बनेगी वो एक यहाँ से कटेगा और एक यहाँ से। तो हमारे पास ये जो शेप आती है ना, एक्सिस भी एक ऊपर और एक ऐसे नीचे, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। जब दो नैप पे इंटरसेक्ट करेगा और जब एक नैप पे इक्वल एंगल पे सिर्फ एक कट आया तो वो होगा पैराबोला। गॉट इट। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा सर्कल मिला है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा और वो फॉर्मूला बना कैसे है। सबसे पहले सर्कल हम ये देख चुके हैं कि जब एक प्लेन एक डबल नैप कोण को 90 डिग्री पे कट करता है तो हमें एक सर्कल मिलता है। सर्कल की एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या, सर्कल वो सेट होता है उन पॉइंट्स का जो एक फिक्स पॉइंट से एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया, ये मैंने पॉइंट क्या कर दिया, फिक्स, ये बिल्कुल फिक्स है और इससे एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे, ये मान लिया मैंने एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस, इस फिक्स पॉइंट से एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस पे मेरे को कुछ पॉइंट्स मिले और वो इस तरह से रोटेट किए। ये पॉइंट्स जब इक्वल डिस्टेंस पे इस तरह से रोटेट हुए तो हमें जो शेप मिली वो हुई सर्कल। सो सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स हु आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर। और जो हमने फिक्स डिस्टेंस लिया इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और सेंटर को हमें कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, जैसे ए लीजिए या ओ लीजिए, एज इट इज। फिर इसकी इक्वेशन कैसे है, मान लीजिए मैंने ये 2 डायमेंशन लिया और उसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये इसका फिक्स पॉइंट मतलब कि सेंटर है। तो हमें पता है ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाली एक्सिस है तो जो इसका सेंटर होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर दिए। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर वो हमने ले लिए h, k, जहाँ h है वो डिस्टेंस है x एक्सिस से और जो k है वो डिस्टेंस है y एक्सिस से। तो ये हमारा पॉइंट हो गया h, k। और हमने कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिया इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर। मान लीजिए ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो ये डिस्टेंस है ये फिक्स रहता है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम किस चीज़ का
यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप सबने 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, जहाँ पर हमें दो कोई भी पॉइंट्स दिए होते थे x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच में हम डिस्टेंस किस तरह से निकालते थे, कैसे निकालते थे, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला हमें इन दो पॉइंट्स के ऊपर लगाना है। तो यहाँ पे हमें पता है ये जो डिस्टेंस है वो है r, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास r इज इक्वल टू अंडर द रूट यहाँ पे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, y2 माइनस y1, सो y माइनस k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जहाँ पे h और k क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, और r हमारे पास क्या है, रेडियस। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसके ऊपर हमें क्या है कि सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, और हमें पूछ लिया कि सर्कल की इक्वेशन बताओ, है ना, या फिर सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी और हमें बोलेगा कि इसके सेंटर क्या होगा वो फाइंड आउट करो और इसकी रेडियस क्या होगी वो फाइंड आउट करो। तो हम एक एक एग्जांपल से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारी सर्कल है उसकी जनरल इक्वेशन होती है, क्या होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, है ना, जहाँ h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक सेंटर है 1/2, 1/4 और रेडियस है 1/12। तो हमें बोला गया है कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो हमें क्या करना है, सिंपल ये जो वैल्यूज है यहाँ पुट कर देनी है। सेंटर को हमने लिया था h, k, तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, है ना, और k की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, और रेडियस हमें दे रखी है 1/12। अब सिंपल हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास 2 डिग्री इक्वेशन आ जाएगी x और y के अंदर। वो हमारी इक्वेशन होगी सर्कल की, जैसे कि x माइनस h की जगह 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, a प्लस b का जनरल फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2ab, तो वो हो जाएगा -x प्लस y स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/144, और यहाँ से एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। 2 डिग्री टर्म्स को हम आगे लिख देंगे, जैसे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y/2, और जो ये टर्म्स होंगी इनको हम कॉन्स्टेंट्स को सोल्व करके एक टर्म लिख देंगे इक्वल टू 0, और ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है और उन्होंने बोला है कि उसका सेंटर और रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो सर्कल की इक्वेशन है उसके अंदर होल स्क्वायर्स की टर्म है। तो हमने 10th या 9th क्लास के अंदर डिस्कस किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसकी हेल्प से हम इनको x के होल स्क्वायर प्लस y इंटू समथिंग y माइनस का होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमने क्या किया, x स्क्वायर और यहाँ पर है -4x, तो हमें x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर चाहिए। तो जब हम a माइनस b का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें पता है होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर हमें पता है a जो है वो x का काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे x स्क्वायर दिया एज इट इज। हम किसका स्क्वायर ऐड और माइनस करें वो हम अभी देखेंगे। और यहाँ पर है -4x, जब इसको हम -2ab में तोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें पता है 2 आएगा, क्योंकि -2 इंटू a मतलब x
इंटू यहाँ पे b लेंगे। तो हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि -4x आ जाए 2 से, तो यहाँ पर हमारा आएगा 2, तो ये -4x एज इट इज़, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। तो हमें पता है b यहाँ पर क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4 ऐड कर देंगे और 4 ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से y का होल स्क्वायर बनाएंगे, y का स्क्वायर एज इट इज़, और हम क्या ऐड करें अभी देख लेंगे, इंटू 2a इंटू b, और यहाँ पे हमें चाहिए क्या -8y, तो मतलब कि -2y ऑलरेडी है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो हमें 4 का स्क्वायर ऐड और 4 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर इज 16 और -16 ऐड कर दिया ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े, और -45 एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab दैट इज x -2 का होल स्क्वायर, ये -4 अलग से रह गया, और ये y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2y इंटू 4, ये क्या बन जाएगा y -4 का होल स्क्वायर, और -4 और -16 इज -20 एंड -45 इज -65, उधर जाकर क्या हो जाएगा 65। अब यहाँ पे 65 को हम ब्रेक आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट की हेल्प से ताकि हमें रेडियस पता चल जाए। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वेट विद द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या करेंगे इक्वेट, जो कि क्या थी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेट करके हम देखेंगे कि जो हमारा h कोमा k मतलब कि उन्होंने बोला था सेंटर, सेंटर हमारा क्या आया है 2, 4, और जो हमारी रेडियस है वो क्या आएगी अंडर द रूट 65 यूनिट्स। रिमेंबर जब हम रेडियस लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं, अगर हमारे पास सेंटीमीटर मीटर कोई डायमेंशन गिवन नहीं है तो हम उसके पीछे यूनिट्स जरूर लिखें, क्योंकि ये भी इसकी वजह से भी हमारे कई बार एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेते हैं। ओके, तो इसे डिस्कस करते हैं जिसके अंदर क्या बोला गया है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। वो सर्कल जो है पास कर रहा है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, और जिसका सेंटर पास कर रहा है या फिर लाई कर रहा है लाइन 4x + y = 16 के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे we know इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या है, बोलिए x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसने बोला, अब ध्यान रखिए h और जो k है वेयर h, k is the center and small r is the radius of circle। अब उसने बोला है कि जो सर्कल है वो पास कर रहा है 4,1 और 6,5 से, तो यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है वो x, y मतलब कि जो हमने सेट ऑफ पॉइंट्स डिस्कस किया था ना, यहाँ पे इन पॉइंट्स की वैल्यू दे रखी है, मतलब p पॉइंट की वैल्यू दे रखी है जो होती है x, y, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि एज द सर्कल, जो सर्कल है हमारा वो पास कर रहा है 4,1 को, तो हम इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे x और y की जगह 4,1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और जब ये पॉइंट पास करेगा 6,5 से, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। उसने बोला जो सेंटर है, सेंटर मतलब x, k वो लाई कर रहा है लाइन के ऊपर, तो हम यहाँ पे x और y की जगह पे क्या पुट करेंगे h और k, क्योंकि जो ये सेंटर है वो लाई कर रहा है लाइन के ऊपर, मतलब लाइन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4h + k इज इक्वल टू 16।
इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम सोल्व करके एच और के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें एच, के और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन वैल्यू को हम यहाँ पर जब पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, आई होप इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट